हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज तारीख है 30 दिसंबर और आप जैसे कि देख सकते हैं पेड़ों पर जो है कलियां बहुत बढ़िया तरीके से निकल रही है। देख सकते हैं आप बर्ड्स जो है कितनी बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है अभी। ये देखिए। और पेड़ों पर जो है वो शूट भी आने शुरू हो चुके हैं। वैसे पेड़ों पर इतने ज़्यादा शूट नहीं है, लेकिन जो भी आ रहे हैं उसे हम निकाल लेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये शूट हमें कुछ इस तरीके से निकालने पड़ेंगे ताकि पेड़ जो है फिर से चौकी अवस्था में जो है वो पूरा आ सके। और शूट आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है शूट आ चुके हैं पेड़ों पर। ऐसे भी बहुत सारे शूट जो है वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी हाइट बढ़ रही है अच्छी तरीके से भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्हें भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगभग जड़ों में से जो है वो शूट आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें इसे भी निकालना पड़ेगा। और ये जो तने हैं तो उन पर भी जो है वो शूट बढ़ रहे हैं काफ़ी स्पीड से, तो हमें इन्हें भी निकालना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम इसे। तो ये क्यों निकालने पड़ेंगे हमें, तो उसकी वजह एक है कि क्या होता है, ऐसे जो शूट है वाटर शूट इन्हें कहते हैं। तो वाटर शूट जो है जब भी हम बगीचे में पानी देंगे तो बहुत स्पीड से जो है ये बढ़ते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह हम बगीचे में देंगे तब इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और पेड़ों की जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत है वो ऐसे शूट जो है बगीचे में या पौधों पर उस पर खर्च होती है। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है शूट आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर ब्रांचेस पर भी जो है टहनियों पर शूट आ रहे हैं। ये देखिए, ये कितना लंबा हो चुका है। तो ऐसे शूट जो है हमें ये सारे के सारे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ों की जो है वो ताकत इन शूट के द्वारा बहुत ली जाती है बढ़ने के लिए। जैसे कि ये शूट जो है बहुत ज़्यादा ताकत जो है पेड़ों की लेते हैं बढ़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं, पेड़ों के ऊपर भी आ रहे हैं। पेड़ों के ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हम इन्हें निकालने वाले हैं ताकि कलियाँ निकलने में हमें ज़्यादा समय ना लगे, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और अगर ज़्यादा शूट बढ़ गए तो आगे निकालने में भी दिक्कत होती है और कलियाँ भी लेट हो सकती है उन ज़्यादा शूट के कारण। तो आप ये देख सकते हैं कलियाँ कितनी बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। पर क्या होता है कि जब भी ये शूट बढ़ते हैं तो पेड़ की ज़्यादा ताकत जो है वो शूट बढ़ाने की तरफ जाती है, ना कि कलियाँ निकलने में। तो हम जब भी शूट निकालेंगे तो पेड़ की बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो बचती है और वो जाती है कलियों की तरफ। और शूट निकालने के बाद जो है कलियाँ बहुत स्पीड से लगती है पेड़ों पर। और फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे आगे चलती रहती है। जैसे कि अब बडिंग अच्छी तरीके से होगी, उसके बाद वो फ्रूट स्टेज में पहुंचेगी, उसका पॉलिनेशन होगा, तो ये काम जो है वो बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। अगर ये कुछ ऐसे ही रहा, अगर हमने जल्दी शूट नहीं निकाले तो क्या होगा कि पेड़ जो है अंदर से पूरे भर जाएंगे शूट से और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद कलियाँ बहुत लेट निकलेगी। फिर जब शूट थोड़े स्ट्रांग हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कटर से निकालना पड़ेगा। और अभी जो है वो शूट बहुत छोटे हैं, तो क्या है कि ये हाथ से भी निकलते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बहुत स्पीड से जो है हम इसे निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर है, इसे खींचेंगे और ये निकल के हाथ में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है हमें शूट निकालने पड़ेंगे। और ये जो जड़ों में से शूट निकल रहे हैं वो तो हम उन्हें कैसे निकालते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे वीडियो में। और जब भी आप बगीचे में शूट निकालें तब एक बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि आप उसे पेड़ के जितना पास से निकालेंगे उतना अच्छा होगा। अगर जब लेबर आया था तब उस लेबर ने यहाँ पर जो शूट था उसे ठीक तरीके से निकाला होता तो वो तब भी रुक जाता। उस पर इस तरीके से शूट जो है वो नहीं बढ़ते। ये देखिए, यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं निकाला था तो वहाँ पर भी जो है ये फिर से शूट उगने लगे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ख्याल रखना है कि आप जितने पास से अगर वो आपकी किसी ब्रांच पर शूट है तो उसे
जितना पास से निकाल सकते हैं उतना पास से निकाल लीजिए। उससे कि आपको क्या होगा कि बाद में उस पर ज़्यादा शूट नहीं लगेंगे। अगर आप उसको थोड़ा बहुत हिस्सा अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो बाद में क्या होता है कि उस पर शूट बढ़ने लगते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो शूट है, तो क्या हुआ कि जब लेबर आया था प्रूनिंग के लिए, तब वो लेबर क्या करता है कि शूट जो है ऐसे छोड़ देता है। वो बस ऊपर ऊपर से जो है उसकी प्रूनिंग करते हैं और उसे निकाल देते हैं। रखना है कि जब भी आप शूट निकालें तो शूट किस तरीके से निकालने हैं आपको, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो शूट निकालने हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख जमीन से लगकर ही शूट को निकाला जा चुका है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से ही आपको निकालना है। अब ये थोड़े बड़े हो चुके हैं, इसके लिए अलग से बाज़ार में प्रूनिंग की जो कैंचियाँ मिलती है, जिससे कि इतनी बड़ी जो स्टिक है तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए तो हम इसे निकालने वाले हैं, पर अभी हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है इसे निकालने के लिए। तब हम क्या करने वाले हैं, इसको कुछ इस तरीके से निकालेंगे। कुछ इस तरीके से निकाल रहे थे, पर हुआ क्या कि समय कम है हमारे पास और काम थोड़ा ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम किस तरीके से काम कर रहे हैं अभी बगीचे में और बाद में क्या क्या करने वाले हैं। तो ये अभी मैंने जो आपको दिखाए, तो कल 2 लेबर थे, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से शूट निकाले हैं, पर उनसे जो है बस 100 पौधों के ही शूट जो है वो निकाल पाए हैं। तो क्या हो रहा है कि काम तो बहुत बढ़िया हुआ है ये, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लगभग 7-8 दिन बस ये शूट निकालने में जो है वो दे सकें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तरीका ढूंढा है जिससे कि हमारा समय भी बचेगा और काम भी होगा। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से।